इतने सालों से 25 साल से लड़की पाले हुए आज अपने घर से विदा कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है। स्वागत। अच्छा अब तो आ गए दूल्हे राजा अंदर। अब ठीक है, बढ़िया। आप टेंशन हो रही थी आपको जो रात नहीं आई करके। शादी होती है, लोग चतुर्थी कर्म करते हैं। अच्छा, उसके बाद ही लड़का और लड़की जाएगी वहाँ मुसोदरा। अच्छा, नहीं तो अभी लड़का को 4 दिन यहीं रहना पड़ेगा। अच्छा, तो इनके घर पे। हेलो सर, स्वागत है आप सभी का आरबीएस में। समय हो चुका है शाम के ठीक 6:30 बजे के, और आज एक शादी का निमंत्रण है भाई। तो जो निमंत्रण वाले हैं वो हैं बेसिकली बिहार से, और रहते थे सेक्टर 31 में ही पहले हमारे। आप चले गए हैं उत्तम नगर। तो शादी का निमंत्रण बिटिया की शादी का है, तो बिटिया इधर ही पहले अंकल क्या बोला करते थे, तो इसलिए भाई जाना भी जरूरी है। तो सपरिवार निमंत्रण, सपरिवार जाना है भाई। तो ये एक हमारा सामाजिक दायित्व भी बनता है, तो उसको निभाना है, और साथ में आप लोगों को भी अपडेट करते रहना, ये भी हमारा एक दायित्व बन गया है अब। तो इसलिए ब्लॉगिंग जरूरी हो जाती है भाई। तो निकल रहे हैं यहाँ नोएडा से, तो फिर बने रहे आप भी, और चलते हैं आज आपको बिहार की संस्कृति दिखाते हैं शादी की। सऊदी अरब एम्बेसी, मध्य प्रदेश भवन, एमपी भवन है। तो भाई बड़ी मुश्किल से करीब 2.5 घंटे में पहुंच चुके हैं एचके प्रेसियस बैंक्वेट हॉल जनकपुरी में। रात की तैयारी हो रही है, अभी आई नहीं है। तो समय हो चुका 9 बजे का। दिखाते हैं आपको बैंक्वेट हॉल। हाँ भाई, शादियाँ बहुत है, यहाँ भी एक है, इसको पहले चले जाते हैं। जाओ जाओ। यहाँ जो बीन चल रहा है उत्तराखंड वाला चल रहा है भाई। उत्तराखंड वाला मशक बीन है। तो मेरे को ये वाली भी नहीं जाना, दूसरी वाली शादी में जाना था। मैं आ गया बेसिकली इसमें, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड वाला जो मशक बीन था ना, उत्तराखंड का था। शादी मेरे को जो है हमारी 2nd फ्लोर पे है, मैं 3rd बार आ गया था, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड वाला म्यूजिक चल रहा था उसमें। तो आपको ले चलता हूँ जहाँ मैंने जाना है उस वाली शादी में। बाहर यहाँ पे इन्होंने बनाकर सेल्फी पॉइंट, यहाँ हो रहे हैं सेल्फी वाला काम, और अंदर उधर झाजी कर लगे हुए इंतजार में। जयमाला सबको स्वागत करने पड़ेगा। अच्छा, लेडीज को फूल का माला पहनाने पड़ेगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जैसे वो सब जेंट्स को जेंट्स पहनाएंगे, लेडीज को लेडीज पहनाएंगे। वो स्वागत हुआ, स्वागत करके फिर जयमाला स्वागत। अच्छा, बढ़िया। तो और जयमाला के बाद मंत्र अंत जो पढ़ा जाएगा शादी वगैरह, वो कब होगा? पंडित जी ने करा रखा है। ये इन्होंने बता दिया भाई क्या अपडेशन है शादी का। मंत्र पढ़ेंगे पंडित जी, और उसकी तैयारी इधर है। बढ़िया चला का भाई। दुल्हन की मम्मी, बताइए कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। लड़की विदा कर रहे हैं, इतने सालों की पाली हुई, इतने सालों से 25 साल से लड़की पाली हुई आज अपने घर से विदा कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है, सही बात है। ये माँ की ममता ही है वे जो बता सकते हैं कि क्या बीत रही होगी करके। इसके बिना चल भी नहीं सकता, विदा करना है संस्कृत है। तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। भाई हमारे उत्तराखंड की अगर संस्कृति की बात करूँ ना, खाने पीने में वेज होता है, एकदम वेजिटेरियन होता है। लेकिन ये जो बिहार वाली शादी है इसमें नॉन वेज का भी प्रावधान रखा गया है। ये लोग झा लोग हैं बिहार से, और बहुत बढ़िया इंतजाम तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब हमारे बिहार उत्तराखंड और बिहार वाली जो शादी का डिफरेंस है, पहला डिफरेंस ये मिला मेरे को, उत्तराखंड में खाने में नॉन वेज नहीं होता है और यहाँ नॉन वेज है। वेज भी है, नॉन वेज भी है। ये एक नई चीज़ भैया, बहुत बढ़िया लग रहा है। वेजिटेबल है, पूर्णतः है, और हेल्दी भी है। ये मेरे को बहुत बड़ी टेस्टी लगी। तो अपना तो खाना ऐसे ही होता है भाई, चाट पकौड़े का, हल्का हो जो स्पाइसी ना हो।
फुर्सत के पल से थोड़ा सा टाइम निकाल के भाई दुल्हन की मम्मी हमारे साथ आ चुके हैं थोड़ा सा बैठने के लिए। उन्होंने बताया शादी में जितने लोग टोपी पे पहने हुए होंगे ना अलग कलर की, तो वो सब बराती वाले होंगे, ये उन्होंने बताया है। तो अब जितने भी लोग आप देखोगे टोपी वाले सब बराती वाले हैं। उनके जयमाला माला से स्वागत किया गया उनका, ये उनकी पहचान है कि वो बराती लोग हैं। जिन्होंने टोपी नहीं पहनी है, माला नहीं पहने हैं, नॉर्मल है, वो हम जैसे हम मित्रवर हैं या घराती हैं, पहाड़ी में कहते हैं। अगर उत्तराखंड वाले किसी शादी में नॉन वेज बन गया ना, वहाँ देवता अवतार हो जाएंगे, ये परफेक्ट कंफर्म बात है। उत्तराखंड वाली शादी में नॉन वेज नहीं चल सकता, क्योंकि गणेश पूजा जब हम करते हैं उसके बाद हमारा तवा भी बंद हो जाता है, रोटी नहीं बनती है, फिर पूड़ी बनेंगी या कुछ और बनेंगे। जब तक बारात दुल्हन चले नहीं जाती या दुल्हन आ नहीं जाती, उसके बाद भी एक पूजा पाठ होती है, उसके बाद शुरू होता है तवा। और नॉन वेज तो उसके 15 दिन 20 दिन बाद होगा करीब। ये हमारा उत्तराखंड वाली शख्सियत। और आप बिहार वाली शादी झाजी वाली में आप देख रहे हैं कि भाई नॉन वेज परोसा जा रहा है। तो इधर है खाने वाला एरिया। भाई बारात वाले तो अंदर आ चुके हैं, बारात नहीं आई है, तो मैं आ गया हूँ नीचे थोड़ा सा, कहाँ पे है करके। बारात बैंड बाजा बज रहा है भाई। कौन से किसकी बारात है कोई पता नहीं है, कौन से किसकी बारात है कोई पता नहीं है। ये अपनी वाली है भैया, अपनी वाली है ये वाले, बढ़िया ठीक है, थैंक यू। ये वाली अपनी बारात है भाई, ये कह रहे हैं भाई साहब। घोड़े पे बैठे हैं दूल्हे। तो ये बन रही है भाई यहाँ दूसरी बारात, और हम उधर दूसरी बारात में। क्या है कि एक ही जगह जब ऐसी बारात बुलाते हैं तो हर जगह का ये बन जाता है भाई, बढ़िया। झांकी वाली हमारी बारात है ना, उसको टोपी गोल है, और यहाँ जो बारातियाँ हैं इनकी पगड़ी वाली है। तो जो पगड़ी वाले होंगे वो हमारे वाले फ्लोर पे, शादी वाली नहीं है, दूसरे फ्लोर पे है, फर्स्ट इनका ग्राउंड फ्लोर है, और हमें फर्स्ट फ्लोर पे शादी का प्रोग्राम है, तो वहाँ अब बारात जाते हुए। अंदर आ गया, दूसरी बारात आ रही है अंदर को। स्वागत आपका, बढ़िया। सब लोग कैमरा में देखेंगे, वेट करेंगे, ऐसे लेंगे, वेट ऐसे लेंगे। बोलो भारत माता की, उत्तराखंड की। ये अपने उत्तराखंड है भाई, आ जाओ। बोलो उत्तराखंड की। अपने उत्तराखंड का ही था वो, टिहरी की एक बारात है, उत्तराखंड गढ़वाल का अपना, तो वो वाली बारात अंदर होते हैं। पगड़ी हमारी अलग से पहचानी जाएगी। बढ़िया।
सब कुछ मिक्सअप हो गया। अभी मैं फिर से आ गया अपनी बिहार वाली शादी, हाजी वाली, इसमें रिसेप्शन पे आ गए। यहाँ बज रहा है उत्तराखंड का अपना बाजा। बढ़िया स्वागत होते हुए सबका। उत्तराखंड के खाना की कुछ अलग है भाई, बात ही कुछ और है। देखो ढोल दमो अपने बज रहा है ना, जहाँ पहाड़ी बहुत मजा आ गया। उत्तराखंड वाली शादी भाई। मैं हूँ अभी फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन ये बारात जो है सेकंड फ्लोर पे है। तो यहाँ भी उत्तराखंड का बाजा बज रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। कोई बात नहीं, कहीं भी चले जाए, हम तो उत्तराखंड। खाने की अगर बात करूंगा, ये वाली शादी जो है ना उत्तराखंड की, हमारे गढ़वाल की है, टिहरी की। यहाँ नॉन वेज बिल्कुल नहीं होगा, ये दावों के साथ कह सकता हूँ। नॉन वेज बिल्कुल नहीं होगा। दिखाता हूँ आपको। खाने तक पहुँच गया, वो भी दिखाता हूँ आपको। सब वेज है एकदम। ये चाप है। ये हमारे उत्तराखंड वाला शादी, पूरा वेजिटेरियन खाना यहाँ पर बन रहा है और परोसा जा रहा है। और हमारे झाजी वाली शादी में जो बिहार के हैं, उनमें नॉन वेज भी चल रहा है, परोसा जा रहा है नॉन वेज भी। वहाँ सबका अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी संस्कृति है। मैं एक ब्लॉगर के माध्यम से यहाँ आ गया हूँ और रिकॉर्ड करने के लिए। तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि उत्तराखंड वाला ढोल बज रहा था ना दमोह, तो रहा नहीं जाता था भाई, पहुँच गए सीधे इस शादी में भी। बढ़िया। तो यहाँ भी बारात का स्वागत हो रहा है ढोल दमोह के साथ, अपने गढ़वाल का। फिर से दिखाता आपको। ये जो बजा रहे हैं सबकी बस की बात नहीं है, जो ये जो बजा रहे हैं। और कभी इनसे गाते हैं, साल भूल जाती है भाई। बहुत बढ़िया। टिहरी गढ़वाल वाली जो शादी है बारात, सेकंड फ्लोर पे इसमें आया हूँ। यहाँ बन रहा है नमकीन भी। नीचे अपने बिहार हाजी वाली शादी है, वहाँ भी स्वागत हो रहा है बारात का। दोनों टाइम दोनों बारात दोनों दूल्हे एक साथ आए हैं भाई। ये बड़ा अचंभा की बात है। हाजी वाली शादी में बारात दूल्हे का स्वागत किया जा रहा है। वो कह रहे हैं भाई आए हम बारात लेके जाएंगे हम दुल्हनिया को साथ लेके। और यहाँ हमारे पहाड़ी उत्तराखंड वाली शादी में फिर से जाता हूँ, वहाँ ढोल दमोह के साथ जो स्वागत हो जा रहा है बारात का। बढ़िया, वो दिखाता हूँ आपको। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यही वो ढोल है जिसमें देवता उतरे, जिससे देवता उतरे हो जाते हैं। तो जब उत्तराखंड की अपनी देवभूमि में देवता अवतरित कर रहे हो तो इस ढोल का इस्तेमाल किया जाता है। उस टाइम पे ये बीन नहीं बजता
अपना गाना है ना ढोल दबाओ गढ़वाल का, मैंने वो गाने की फरमाइश की है इनसे। देखो अगर इनको आता है तो कोशिश करता है इनसे लेने का करते। पहाड़ी उत्तराखंड का पहाड़ का लोकगीत बहुत बढ़िया भाई। वो बोला है मैंने बीन में बजाने को। देखो भाई साहब क्या कर रहे हैं। स्वागत हो रहा है, बारात अंदर गई नहीं है क्योंकि टीका लगता है ना, टीका मिठा लगता है और आधा संस्कार किया जाता है जयमाला से, तो वो प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बारातियों का स्वागत करने के लिए। फिर से मैं झाजी वाले अपनी जो मित्रवर है हमारे मित्र, उनके बिटिया की शादी में शरीक होने निमंत्रण आया हुआ, तो वहाँ फिर से आ गया हूँ। मैं उत्तराखंड के वाले शादी से ना वहाँ रहा नहीं जा रहा था, ढोल दमऊ बज रहा था तो इसलिए रहा नहीं जा रहा था, वहाँ आ गया था तो मेरे को नीचे बुला दिया गया था, तो फिर से यहाँ आ गया हूँ और यहाँ का आपको दिखाता हूँ कैसे स्वागत कर रहे हैं। ये एक बच्चा है भाई, इसको दिखाना है मेरे को उत्तराखंड की शादी। संस्कृत ये कह रहा है मेरे को भी दिखाओ अंकल, इसको दिखाता हूँ उत्तराखंड वाली शादी में। आ जा भाई देख, डांस का डांस है। हो गया होगा स्वागत। मित्र हमारे झाजी उनकी बिटिया की बारात पहुंच चुके हैं अंदर और यहाँ दूल्हे अभी अब आ रहे हैं अंदर को। बच्चे को बताया मैंने कि वहाँ म्यूजिक बज रहा है ना, तो कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो उत्तराखंड वाली शादी में ढोल दमऊ बज रहा है, कॉपीराइट आने का डर बहुत कम हो जाएगा इसमें। बस दिखाते हैं आपको। बढ़िया, अब तो आ गए दूल्हे राजा अंदर, अब ठीक है, बढ़िया। अब टेंशन हो रही थी आपको जो रात नहीं आई करके, अब सही हो गया ना, बढ़िया। तो मेरे को मिल गया है भाई अपने एक दूल्हे के बाराती जो है, तो आप बताइए अपना परिचय दीजिए, कौन है?
मैं पंडित लाल शंकर झा छतरपुर मंदिर के हम मुख्य पुजारी हैं। अच्छा पंडित जी हैं आप। जी। इस बारात में आप शादी आप ही कर रहे हो? नहीं नहीं, शादी कराने वाले दूसरे, हम बारात में आए हैं। बारात में आए हैं हाँ, पंडित वो जी। हमारे मंदिर परिवार के ही हैं, जो दूल्हे हैं ना, हाँ। वो हमारे यहाँ के ही हैं। आप भी बिहार से ही हो? हाँ, वो भी मंदिर में ही रहते हैं जी। इसीलिए हम लोग साथ में ही रहते हैं। वो भी हाँ, जाई हैं, हाँ। हम भी जाई हैं। बढ़िया हो गया। तो थोड़ा सा ये बताइए कि हमारे बिहार वाली शादी का रीति रिवाज क्या है, कैसे शादी अब शुरू होती है, कैसे समापन होती है बिहार की शादी? सब अपना अपना जगह का रीति रिवाज अलग अलग होता है। हाँ हाँ हमारे मिथिलांचल का रीति रिवाज अलग ढंग से होता है। जी पंडित हमारे पुजारी जी आए हुए हैं, जो पंडित जी जो शादी कराएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। आप थोड़ी देर में उनसे पूरा विधान समझ लेना। अच्छा, हाँ, लेकिन जी। जो हमारा मिथिलांचल का कर्मकांड कर्मकांड है, हाँ। उनके हिसाब से हाँ। रामचंद्र झा की ज्योतिषाचार्य थे हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी। उनके द्वारा लिखित है हाँ। जो पुस्तक, हाँ। उसी का आधार पर हम लोग करते हैं। उसी के आधार पर करते जी, जी, हैं। जी। तो कुछ मेन चीजें क्या क्या होंगी उसमें? छोटी छोटी चीजें। अब सबसे पहले तो द्वार पूजन होती है। द्वार पूजन होती है, हाँ। उसके बाद आपको अठोंगर होता है हम लोगों के यहाँ। अच्छा। 8 आदमी से धान कूटते हैं। अच्छा जी, जी, अठंगर। अठोंगर बोलते हैं। ओके। हाँ। तो उसके ये बाद- दूल्हा दुल्हन दोनों के घर में होगा कि दुल्हन नहीं के नहीं, घर में होगा? दुल्हा से ही कराया जाता है, यही कराया जाएगा। अच्छा यहीं कराया फेरे जाएगा? के समय। हाँ। अच्छा फेरे के समय फेरे के कराया समय जाएगा। कराया अठंगा हाँ, अठोंगर। अठोंगर। हाँ, 8 पूरा 16 मंत्र से शास्त्री का मंत्र है पुरुष सूक्त। हाँ। उससे पूरा मंत्र पढ़ करके और धान को कूटा जाता है। तो उखल मुसल कैसे हाँ। बनाएंगे उसका? वो उखल सब है, सब व्यवस्था होगी। सब व्यवस्था है हाँ, सब उसकी। सारा व्यवस्था ये है। हमारी संस्कृति है पूरे भारतवर्ष जी, की। जी। बता रहे पंडित जी। हाँ जी, आगे उसके बाद? उसके बाद वो फेरे पर बैठेंगे। हाँ फेरे पर बैठ करके और उसके बाद जो विधि विधान है हाँ तो उससे होगा, फिर हवन होंगे। हवन हम लोगों होंगे। में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ज्यादा समय- लगता है, अच्छा। समय वो सुबह हो ही जाता है। हाँ हाँ फिर जैसे सिंदूरदान सबको होते हैं, सिंदूरदान होते हैं। हाँ और कन्या निरीक्षण होता है, बहुत विधि विधान है। हाँ 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 कन्यादान कन्यादान करते हैं। हाँ हाँ, यही सब। बढ़िया। तो यह है हमारा पंडित जी ने बताया, और छतरपुर मंदिर के मेन पुजारी हैं। बड़े मेरा भी ये सौभाग्य होगा पंडित जी कि आपसे मेरे से दर्शन हुए, आपके साथ मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि माता के मंदिर में मेरे भी हाजिरी लगा दीजिएगा प्लीज। आपके यहाँ का और बहुत पुजारी है हमारे पास में। अच्छा, उत्तराखंड के? उत्तराखंड के। हाँ। वो उनियाल, सिसुलियाल, हाँ। थपलियाल, ये सब हैं। हाँ 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 ये सब हैं। सब उत्तराखंड के जी, हैं। जी, जी। पंडित जी जानते हैं हमारी विधि विधान। हाँ, जी। अच्छा एक और चीज मेरे को लगा फर्क है उत्तराखंड और हमारे बिहार वाले में। कुछ हमारे यहाँ जो है नॉन वेज नहीं बनता, और बिहार वाली शादी में नॉन वेज में परोसा जाता है। बराती के लिए होता है या कोई भी? अपने खाने के लिए बात है सब का। हम बिहार के हैं, हाँ। हम लोग नहीं खाते हैं। अच्छा खाने वाले होंगे, खाते होंगे। हाँ, इसके लिए कोई बात। हमारे उत्तराखंड में नॉन वेज मतलब जब से गणेश पूजा शुरू हो जाती है ना, हाँ। तब से दूल्हे दुल्हन जो भी शादी होती है घर में, उसकी विदाई तक या बहू आने तक, उसके बाद एक पूजा पाठ होती है। उसके करीब 10-15 दिन के बाद करीब तब कोई नए रिश्तेदार जो होते हैं आने शुरू होते हैं, तब उनके लिए थोड़ा सा घर में बनाया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हाँ। आज से दूल्हा दुल्हन 4 दिन नमक नहीं खाएगी। अच्छा चौथे दिन पुनः शादी होती है, फिर उसको से? चतुर्थी कर्म करते हैं। अच्छा उसके बाद ही लड़का और लड़की जाएगी वहाँ ससुराल। अच्छा नहीं तो अभी लड़का को 4 दिन यहीं रहना पड़ेगा। अच्छा, तो इनके घर में? घर पे, घर में। घर में ही। हाँ। तो 4 दिन चौथे नमक कौन नहीं खाएगा? दोनों दोनों नहीं खाएंगे। और जो एक तो वो होते हैं, वही उन लोगों का बिदकरी बोलते हैं। हाँ, हाँ। हम लोगों का भाषा में बिदकरी। हाँ। वो भी नहीं खाती है। वो भी नहीं खाएंगे। बिदकरी कौन होती है? बिदकरी वही जो सब विधि विधान दिखलाती है कि ऐसे करना है, ऐसे अच्छा, करना है, वो ऐसे कौन करना है। होती है? कोई वो भाषा सब वो कोई सरहद हो, साहब हो, ऐसे को साली हो, ऐसे। अच्छा, जेठ तो उसमें सरहद। नहाने धोने का भी ऐसा कुछ समय? 4 दिन तक नहीं नहाया था। 4 दिन तक नहाएंगे नहीं? चौथे दिन उसको स्नान करके फिर जो हवन होती है, फिर सिंदूरदान होता है। पंडित जी आएंगे फिर से? हाँ, वही पंडित जी आएंगे। रहेंगे, वही पंडित जी वही रहेंगे। पंडित जी आएंगे। वो छोटा सा हवन होता है, हाँ। सवेरे सवेरे सूर्योदय के बाद। हाँ, हाँ, हाँ। और उसके बाद सिंदूरदान होते हैं, फिर हाँ। फिर उसको द्रुवाक्षत वगैरह होता है उनका। उसके बाद उस शादी पक्की मानी जाती है। अच्छा, रजिस्टर्ड हो गया वो। बढ़िया हो गया। धन्यवाद पंडित जी आपका समय देने के लिए मुझे। बढ़िया, ये थे पंडित जी अपने। तो भाई मैं रह गया पंडित जी के साथ, इधर बातें करते हैं, और उधर दुल्हन का एंट्रेंस हो गया है। आपने हिस्ट्री पहनी सर?
तो नीचे से तो मैं विदाई लेके आ गया भाई, उनको जा रहा हूँ करके बोल दिया, आशीर्वाद देके और फोटो खिंचा के अपना सेशन जो होता है करके आ गया। अब आ गया हूँ मैं, आपको लग रहा होगा ये अपना पहाड़ी उत्तराखंड वाला बारात जहाँ आई है। दोनों फ्लोर का एरिया एक ही है शादियों का, दूल्हे का टाइम भी दोनों एंट्रेंस एक जैसे ही होता है। और यहाँ भी आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ आपको पगड़ी वाले दिखे होंगे, वहाँ आपको पगड़ी वाली नहीं थी, वहाँ आपको यहाँ शेरवानी वाले दिखेंगे आपको, वहाँ शेरवानी नहीं थी, लेकिन बढ़िया था प्रोग्राम वहाँ भी और यहाँ भी, ज़बरदस्त प्रोग्राम है दोनों जगह, बहुत बढ़िया लगा। तो निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अब वक्त हो गया है इस ब्लॉग को यही समाप्त करने का। तो विदाई नीचे से तो ले लिया है, अब नीचे ऊपर यहाँ से भी विदाई लेते हो उत्तराखंड वाली बारात से। मिलते हैं फिर एक अगले शादी में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।